हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमएड एंट्रांस टेस्ट के बारे में। एमएड एंट्रांस टेस्ट जो 2021 का होगा उसके पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर की तरफ हम आते हैं कि क्या है क्वेश्चन पेपर में। सामने देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये आपको एमएड इंचार्ज से 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना। और ये 2021 के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछे हैं वो सवाल के जवाब हम देंगे। हिस्सा अलिफ में देखते हैं, पेडागोजी इल्म तदरीस में। इल्म तदरीस में क्या क्या कहा गया? तदरीस का एक ऐसा तरीका जिसमें तलबा तलबा वाकयात और हकायक के तज्जिया को किसी नतीजे पर पहुंचने और किसी उसूल का कलिया अखज़ करने करते हैं। तो ये कौन सा होगा? बयाना होगा, रास्त होगा, इस्तखराई या इस्तखराजी? डिडक्टिव या इंडक्टिव कौन सा होगा? तदरीस का ऐसा तरीका जिसमें तलबा वाकयात और हकायक का तज्जिया करके किसी नतीजे पर पहुंचे और उसका कोई उसूल या क्लिया अखज़ करते हैं। तो ये कौन सा इसमें होगा? तो ये फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा कि ये इस्तकराई किया जाएगा। क्या होगा? इस्तकराई होगा। ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डाल्टन प्लान तरीका का मौजिद कौन है? डाल्टन प्लान किसने दिया था? क्या हुआ? डाल्टन प्लान किसने दिया था? मॉन्स्ट्री ने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था, उसके बाद पार्कहर्स्ट ने दिया था, बैरन पार्कहर्स्ट, या फिर जॉन डेवी और डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? तो दो का जो आंसर है वो दिया था बैलियन पार्कहर्ट ने दिया था। किसने? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हर्बर्ट के जरिए पेश किए गए मंसूबा सबक। हर्बर्ट ने मंसूबा सबक दिया था। ठीक है ना। लेसन प्लान क्या तो मंसूबा सबक दिया था। दुरुस्त तरतीब दर्ज झेल में से कौन सी है? तो ये मंसूबा लेसन प्लान जो है, तैयारी, इत्तलाक, तामीम, मुआजना, मवासलत, पेशकश, तैयारी, तमीद, तरतीब, पेशकश, इआदा, तैयारी, पेशकश, मुआजना, मुमासलत, तामीम, इत्तलाक, तमहीद, तरतीब, तफसील, तौज़ीह, तयीन, कद्र। तो ये थ्री का आंसर है वो आपका हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करना है? तैयारी करनी है आपको, फिर आपको पेशकश करना है, मुआजना, मुमासलत करना है और तमीम और इत्तलाक करना है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? स्कूली तहसीली जांच के मराहिल के दुरुस्त तरतीब दर्ज झेल में से कौन से है? स्कूली तहसील की अगर आप जांच करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? मनसूबा बंदी करेंगे, ब्लू प्रिंट की तैयारी करेंगे, सवालात लिखना, जांच इनेकाद करना, जांचना और निशानात देना, तयीन कद्र करना। मनसूबा बंदी, सवालात लिखना, ब्लू प्रिंट तैयार करना, जांच का इनेकाद करना और जांच और निशानदेही देना, तयीन कद्र करना। मकासिद का तयीन करना, मकासिद की दर्जाबंदी और सवालात लिखना, जांच का इनेकाद, जांचना और निशानात देना या फिर तयीन कद्र करना। नेक्स्ट है मकासद की दर्जाबंदी, मनसूबाबंदी, ब्लूप्रिंट की तैयारी, सवालात लिखना है, जान इनकाद तयीन कद्र करना। तो फोर का आंसर क्या होगा? फोर का आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे? मनसूबाबंदी करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर सवाल लिखेंगे, उसके बाद जांच करेंगे, जांच और निशानात देना, उसके बाद उसका हम तयीन कद्र करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट से क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का तस्वुर किसने पेश किया था? ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दिया था? जॉन पियाजे ने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था, एलेक्स एस्बॉर्न ने दिया था, या फिर डेविड और रोजो ने दिया था, रोजर ने दिया था, डेविड और रोजर ने। तो ये दिया था। फाइव का जो आंसर वो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। एलेक्स ऑसबॉर्न ने दिया था। ऑसबॉर्न ने इसको दिया था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में। तसव्वुराती खाका का साजी, कंसेप्ट मेकिंग तकनीक के मौजूद किसे तस्लीम किया था? कलपेट्रिक ने, टोनी बॉजन ने, जोसेफ डी नोवानेक ने, या फिर फ्रोबेल ने? तो ये कंसेप्ट मैपिंग सीएम किसने दिया था? तो ये सीएम जो दिया था वो दिया था जोसेफ डी नोवाक ने दिया था। क्या दिया था? जोसेफ डी नोवाक ने कंसेप्ट मैपिंग दिया था। नेक्स्ट है कि दर्जा झेल में से किस माहिर तालीम का ताल्लुक तालीमी मकासद की दर्जाबंदी से नहीं है? माहिर तालीम का ताल्लुक तालीमी मकासद की दर्जाबंदी से ब्लूम, क्रेथोल, सिम्पसन या फिर विलियम हर्ड? तो सेवन का जो आंसर है वो है विलियम हर्ड। विलियम हर्ड का बिल्कुल भी ताल्लुक मकासद दर्जाबंदी से नहीं है। ब्लूम ने भी दिया था, क्रेथोल और सिम्पसन ने भी दिया है। अगर किसी 10 साल के तालिब इल्म की जहनी एज 12 साल के तालिब इल्म से हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एम ए, मेंटल एज बट्टा सी ए इंटू 100 हो जाता है। तो मेंटल एज कितना है? मेंटल एज 12 है और ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू 100। तो 10 से 10 100 कट गया, तो 10 हुआ, 12 दही 120। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 120 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आईक्यू कितना होगा उसका? 120। आईक्यू का फॉर्मूला होता है एम ए बट्टा सी इंटू 100।
हिंदुस्तान में माइक्रो टीचिंग का तारुफ सबसे पहले कहाँ किया गया था? माइक्रो टीचिंग सबसे पहले कहाँ किया गया था? सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। तो 9 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में सबसे पहले हिंदुस्तान में तारुफ किया गया था किसका? तो ये किया गया था माइक्रो टीचिंग का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? आलमी योम असातिज़ा किस तारीख को? आलमी योम असातिज़ा 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर। तो आलमी योम असातिज़ा 5 अक्टूबर को, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहीं पर कहा जाता है कि योम असातिज़ा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, तो ये राष्ट्रीय जो होगा वो 5 सितंबर को होगा। किसकी याद में? तो राधा कृष्ण की याद में। ये इंडिया में मनाया जाता है और जब पूरे वर्ल्ड की बात होगी तो 5 अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, एक महीने के बाद। आम अंग्रेजी जनरल इंग्लिश की बात अब होगी। लुक डैश द विंडो देयर्स अ रेनबो, थ्रो थ्रू थ्रो या फिर फ्रॉम। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा थ्रो। लुक थ्रो द विंडो, विंडो के जरिए देखो, देयर्स अ रेनबो। एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अप्रूवल का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम कहते हैं उल्टा। क्या होगा? उल्टा। डेनियल, रिफ्यूजल, डिसअप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसअप्रूवल। अप्रूव करेंगे, डिसअप्रूवल, या एंटोनिम हो जाएगा। पिक द करेक्ट स्पेल ऑफ द वर्ड फॉलोइंग। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है इसमें 13 में? तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए डबल सी डबल एम ओ डी ए टी आई एन, एकोमोडेशन का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट, विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर डैश मेडिसिन इज डेंजरस, टेक्स इज टेकिंग, टू टेक, टेकिंग। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो टेकिंग। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर टेकिंग मेडिसिन इज डेंजरस, बिना एडवाइस, डॉक्टर के एडवाइस के लेना क्या तो दवा खतरनाक है। इट्स पीस ऑफ केक, व्हाट डज द फ्रेज मीन्स? इट्स इजी, सॉफ्ट, इट्स सॉफ्ट, इट्स इजी, इट्स स्वीट और इट्स स्मूथ। तो 15 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, इट्स इजी। बोले ना, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, तो ये मेरे लिए इजी वर्क है। चेंज द वॉइस इनटू पैसिव, सीमा विल इनवाइट हेमा। तो इसका जो पैसिव है ना, इनटू पैसिव, ये एक्टिव एक्टिव केस है। तो सीमा विल इनवाइट हेमा मतलब हेमा को इनवाइट करेगी। तो हेमा विल हैव बीन इनवाइटेड बाय सीमा, हेमा विल इनवाइटेड बाय। तो ये जो होगा हेमा विल इनवाइटेड बाय सीमा, हेमा विल हैव बीन इनवाइटेड बाय सीमा, हेमा विल बी इनवाइटेड बाय सीमा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? द वन हु हैज लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, पॉजिटिविस्ट। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आई डैश एक्सेप्ट योर इनविटेशन विथ अ लॉट ऑफ जॉय, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेस। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन विथ अ लॉट ऑफ जॉय, मैं तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ विथ अ लॉट ऑफ जॉय, बहुत खुशी के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ। पिक द ओड वन फ्रॉम द आउट फॉलोइंग, इसमें से एक को चुनना है। ओबीडियंट, ट्रूली, डिलाइटफुल, एम्बिशियस। तो इसमें से कौन सा चुना जाएगा जो सबसे डिफरेंट होगा? तो यहाँ पर ट्रूली बी जो है वो बिल्कुल अलग है, यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है ना। इटली इज डैश यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर क्या होगा? ए एंड द ऑफ। तो 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है ना। यूरोपियन ई से स्टार्ट है, आप कहेंगे कि वॉवेल है, नहीं बिल्कुल। यौ देखिए, यूरोपियन यौ से होता है, तो यौ हिंदी में क्या है? व्यंजन है, तो यहाँ पर वॉवेल नहीं ए यूज हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, असरी तालीमी मसाइल, कंटेम्प्रोरी एजुकेशन प्रॉब्लम्स। गांधी जी की बुनियादी तालीम स्कीम कब पेश की गई थी? 21 का आंसर क्या होगा? 1925, 1927, 1937, 1961। तो 1937 में पेश की गई थी। ठीक है ना। स्टेजनेशन क्या है? स्टैग्नेशन और वेस्टेज। भारत में इब्तदाई तालीम में वेस्टेज और स्टैग्नेशन के मसाइल शनाख्त डैश के जरिए की गई थी। हार्टेक कमेटी, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन या फिर सानिमी तालीमी कमीशन। 22 का आंसर क्या होगा? तो ये हार्टेक कमीशन के जरिए दी गई थी। ठीक है ना, उसकी पहचान की गई थी। वैदिक के अहद तालीम का अहम मरकज कौन सा था? वैदिक दौर में क्या प्रयाग था, मिथिला था, क्या है, तक्षशिला, तक्षशिला था या फिर काशी था? वैदिक अहद में बना कदीम जमाने में, मतलब वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में जो तालीम का अहम मरकज था वो कौन सा था? वो था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शाहजहां ने किस मुस्लिम तालीमी मरकज को
शेराज हिंद कहा था? आगरा को, इलाहाबाद को, जौनपुर को या फिर फतेहपुर को शाहजहां ने कहा था? तो ये सिराज हिंद जौनपुर को कहा था। किसको कहा था? जौनपुर को सिराज हिंद किसने कहा था? शाहजहां ने कहा था। भारत में सबसे पहले कौन से ईसाई मिशनरीज आई थी? अंग्रेज की, फ्रांसीसी की, डच की, पुर्तगाली की? तो सबसे पहले जो आया था वो आया था पुर्तगाली की। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? एनसीटी का कानूनी दर्जा कब मिला? एनसीटी को कानूनी दर्जा 1990, 93, 96, 2001। तो 26 का आंसर होगा 1993 में। कब मिला था कानूनी दर्जा? 1993 में। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब शाया हुआ? करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 1998, 2002, 2005, 2009। तो ये जो शाया हुआ था 1998 में हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि डाइट का क्याम की सिफारिश किसने की थी? तालीमी कमीशन 1966, कौमी तालीम पॉलिसी 1968, यशपाल कमेटी 1992, कौमी तालीम पॉलिसी 1996। तो इसको जो किया था, ये क्या था? कौमी तालीमी पॉलिसी 1996 ने डाइट के क्याम को सिफारिश की थी। कौमी तालीम पॉलिसी 1986 प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन का जायजा किसके जरिए किया गया था? कौमी कमीशन बराए साजा, यशपाल कमेटी, राममूर्ति या फिर हंसा मेहता कमेटी? 29 का जो आंसर है वो है कि राममूर्ति कमेटी के तहत पर प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन का जायजा के जरिए किया गया था। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के जमन में किस उम्र के बच्चों को तालीम के हक कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो 2009 के अंदर जो रखा गया है 6 से 14, 3 से 18, 6 से 21 या फिर 3 से 14? तो ये रखा गया 3 से 18। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है तफहीमी सलाहियत। यहाँ पर कंप्रीहेंशन की बात है। हर फर्द में मकानात का एक लामहदूद समंदर होता है। ज़रूरत और फर्द उनके मकानात हकीकत में तब्दील करके इम्कानात को हकीकत में तब्दील करने की सबसे बेहतरीन वसीला तालीम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तालीम एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए इंसान के मालियत का ज़हूर होता है, जिसको उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है। अपने अंदर का कामलियत को बाहर निकालने के लिए फ़र्द को तालीम से अपना रिश्ता बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। चूँकि मौजूद सदी मालूमात, महारत, मुताला की सदी है, इसलिए बुलंदी हासिल करने के लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के 5 बेस्ट सेकुलर किताबों में मुसन्निफ मैल्कम ग्लैडविल ने अपने तहकीक की बुनियाद पर किसी मालूमात, महारत या मुताले के शोबे में आलमी शख्सियत के लिए 10,000 घंटों की मेहनत ज़रूरी है। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि जो कभी काम आप कर रहे हैं, उस काम की कामिलियत हासिल करने के, उस काम में आलमी पैमाने पर अपनी गिनती गिराने के लिए, इसका काम दीगर लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकलने के लिए आप उस काम में 10,000 घंटे ईमानदारी के साथ वक़्त करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप नीट, आईआईटी, क्लैट, जीमेट का इम्तिहान पास करना या किसी मज़मून में आलमियत, फ़ज़ीलत, काबिलियत हासिल करना, तो आप इसके लिए 10,000 घंटे वक़्फ़ करना ज़रूरी है। अब ज़रा ऐसे हिसाब लगाएँ कि अगर किसी मज़मून पे आप रोज़ाना सिर्फ़ 1 घंटे पढ़ते तो उस मज़मून को माहिर बनने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? अगर आप किसी मज़मून को रोज़ाना 10 घंटे पढ़ते तो उस मज़मून को माहिर बनने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल सही हिसाब लगाया आपने। रोज़ाना ना सिर्फ़ 1 घंटे पढ़ते तो उसके माहिर बनने के लिए 10,000 दिन लगेंगे। अगर किस मज़मून को रोज़ाना 10 घंटे पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि उस मज़मून का माहिर बनने के लिए सिर्फ़ 1000 दिन लगेंगे। आप जानते हैं कि एक साल में 365 दिन और इस तरह 10,000 दिन का मतलब तकरीबन 27 साल 5 माह और 1000 दिन का मतलब तकरीबन 2 साल 9 माह। अब ये बताइए कि आपके ज़ौक़ शौक़ में मुनहसर आप कितने दिन में कामयाब होना चाहते हैं? एक अच्छा माहिर बनने के लिए क्या बोला गया कि 10,000 दिन लगेंगे। 10,000 दिन का मतलब हो गया आपको 27 साल 5 महीने। और आपको कहेंगे कि अगर लगातार 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपको कितने दिन लगेंगे? एक-एक घंटे पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल हिसाब लगाने के लिए 10,000 दिन लगेंगे। इस मज़मून को रोज़ाना 10 घंटे, उसका मतलब है कि इस मज़मून को माहिर बनने के लिए सिर्फ़ 1000 दिन लगेगा। अगर 10 घंटा पढ़ते हैं तो 1000 दिन, और 10,000 दिन पढ़ेंगे तो 1 घंटा पढ़ते हैं तो 10,000 दिन। मतलब कि आपको 10,000 दिन का मतलब 27 साल और 2 साल 9 महीना, 1000 दिन लगेंगे जब आप 10 घंटे लगातार पढ़ेंगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है? क्या अब आपके ज़हन में ये सवाल आ सकते हैं कि रोज़ाना 10 घंटे की पढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल काम है। बात बिल्कुल सही है कि रोज़ाना उस 10 घंटे की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप ये मुश्किल बर्दाश्त करना है कि ये काम सिर्फ़ 2 साल 9 माह कर लेते तो इंशाअल्लाह आपके आइंदगी की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, अगर आप एक गैर मामूली इंसान बन जाएँगे। उसके बाद रोज़ाना 10 घंटे पढ़ने वाले इंसान कभी मामूली हो ही नहीं सकता, गैर मामूली बनना ही पड़ता है। आप आस-पास दुनिया को मुशाहिदा कीजिए और एहसास होगा कि दुकानदार कम से कम 12 घंटे अपनी दुकान पर मेहनत करता है, मज़दूर रोज़ाना 10 घंटे सख्त मेहनत करता है और पढ़ाने वाले टीचर 6 घंटे स्कूल या कॉलेज या 4 से 6 घंटे
कुतुब खाना या अपने घर पर मुताला करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंसदान, गर्द हर शोबा के जात काम करने वाले लोग को कम से कम 10 घंटे काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले मुलाजिमीन रोजाना 12 घंटे या उससे ज़्यादा करते हैं। इतनी सख्त मेहनत इसलिए करते हैं कि उन्हें एहसास हो कि वो दुकानदार, मजदूर, टीचर, इंजीनियर, साइंसदान या फिर मुलाजिम हैं। जैसे जीने के लिए उसके खर्च बर्दाश्त करने के लिए लोग ये सोबतें बर्दाश्त करते हैं। जिस दिन आप ये एहसास हो जाएगा कि आप तालिब इल्म हैं और उस दिन आप भी रोज़ाना 10 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। इस बात का एहसास आपको जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं आगे, कि उसके बाद मुख्तलिफ तनाव होंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब पढ़ने के बाद आपसे सवाल आएगा कि इबारत का मुनासिब मरकज़ी मौजू क्या है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मुनासिब मरकज़ जो है मुताला की अहमियत है। क्या है? मुताला की अहमियत है। स्वामी विवेकानंद की तालीम एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए इंसान डैश शख्सियत की नशोमान होती, कामिलियत ज़हूर होता है, हिम्मत नशोनुमाई होती है या फिर वकूफ़ी तासीर नफसी नशोनुमा होती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा, वो होगा कामिलियत का ज़हूर होता है। अब ये कहाँ पर कहा है? तो यहाँ पर फर्स्ट में ही आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है। क्या कहा? यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद तालीम एक ऐसा वसीला है जिसके जरिए इंसान कामिलियत का ज़हूर होता है। क्या होता है? कामिलियत का ज़हूर होता है। हो गया। नेक्स्ट है कि दर्जा बाला मतन के मुताबिक अगर किसी मजमून पे रोजाना सिर्फ 1 घंटे पढ़ते हैं तो इस मजमून में माहिर बने कितने दिन लगेंगे? तो आपको कितने दिन लगेंगे? तकरीबन 27 साल 5 महीने लग जाएंगे। ठीक है ना? 33 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि रोजाना 10 घंटे पढ़ने वाले इंसान कभी मामूली हो ही नहीं सकता, इसे बनना ही पड़ता है, गैर मामूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 घंटा आप रेगुलर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? गैर मामूली हो जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंसदान, अगर हर शोबा जात में काम करने वाले लोग कम से कम कितने घंटे काम करते हैं? तो कम अज कम अगर ये काम करते हैं तो 10 घंटे काम करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उनमें से खास मुश्तरक बात कौन सी है? बहुत अच्छे मुताला निगार, बहुत अच्छे अखलाक, बहुत ज़्यादा दौलत, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो 36 का आंसर बहुत अच्छे मुताला निगार है। ठीक है ना? बिल गेट्स हर साल तकरीबन कितना पढ़ते हैं? 500 सफ़ात, 50 सफ़ात, 50 किताबें, 500 किताबें। तो बिल गेट्स कितना पढ़ता है? ये पढ़ता है 50 किताबें पढ़ता है बिल गेट्स। यहाँ पर दिया हुआ है। अब कहेंगे कि मैं अपने से जवाब दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर दिया हुआ है कि 500 सफ़ात। देखिए, अमीर लोगों में शामिल वारेन बफेट रोजाना 500 सफ़ात और बिल गेट्स हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स कितना? 50 किताबें और वारेन बफेट जो है वो 500 सफ़ात रोजाना पढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, किताबें पढ़ने वाले मरने से पहले हजारों जिंदगियां जीता है, ये कौल किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन मार्टिन ने। तो इसने कहा था, जॉन मार्टिन ने कहा था। अब यहीं पर देख लें, यहीं पर कहा होगा जॉन मार्टिन ने। ठीक है ना? जॉन मार्टिन कहीं पर लिखा होगा। जॉन मार्टिन, देखिए जॉन मार्टिन का कॉल है कि किताबें पढ़ने वाले मरने से पहले 1000 जिंदगियां जीता है। ये दिया हुआ यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि जिमरान का कॉल, कौन सा कॉल दर्जा वाला मजमून की नकल किया है? कौन सा कॉल है जो नकल किया गया है? तो ये 39 का, जो लोग मुताला करना चाहते हैं उनके लिए तरक्की लाजमी है, जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उनके लिए ये मुस्बत रवाजियाँ लाजमी है। तो 39 का जो आंसर है वो है, जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उनके लिए मुताला लाजमी है। लर्निंग एजेंसी अमेरिका के सीनियर रफीक अल अलरिज बोस ने अपनी मशहूर किताब लर्न बेटर में लिखा है। क्या लिखा है? 40 का आंसर है कि सीखने के लिए दोहराने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है, दोहराने के लिए पढ़ने से ज्यादा सीखना जरूरी है, पढ़ने के लिए सीखने के लिए पढ़ने से ज्यादा दोहराना जरूरी है। सीखने के लिए क्या? पढ़ने से ज्यादा दोहराना जरूरी है। अब आ जाते हैं उर्दू राइटिंग एबिलिटी की तरफ। 41 का आंसर क्या होगा? दर्ज झेल में जुमले के हिस्सों को गौर से पढ़िए, जिस हिस्से में गलती हो उसकी निशानदेही कीजिए। पेशे मुअल्लिम, बहुत इज्जत वाला पेशा है। तो इसमें जो 41 का आंसर है वो है बी, बहुत इज्जत। बहुत इज्जत जब होगा तो वो इस तरीके से होगा, बे है ते, बे है वाव नहीं होगा। दरअसल जेल में से जुमले के हिस्से को गौर से पढ़िए, जिसमें हिस्सा गलती ना हो उसकी निशानदेही करें। जो गलती ना हो, अपने मौजू की वाज़ेह, मुदल्लल और मुनज़्ज़म तरसील करना लाजमी। तो इसमें क्या बोला है कि हिस्सों में गौर कीजिए जिस हिस्से में गलती ना हो, जिसमें गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तरसील होगा। ठीक है ना? तरशील नहीं, लाजमी होगा, लाजमी नहीं। वाज़ेह ठीक है, मुदल्लल, मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म होगा। ठीक है ना?
मीम नून जो ये जे दी हुआ यहाँ पर, ये गलत है। तो सही कौन है? ए, ठीक है। दर्ज झेल जुमले में हिस्सों को गौर से पढ़िए, जिन हिस्सों में गलती है उसकी निशानदेही। गलती कौन सी है? सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां, हमारी। ये डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 43 का डी होगा सही आंसर, ये गलत है। दर्ज झेल में जुमले में गौर से पढ़िए, जिन हिस्सों में गलती है उसकी निशानदेही करें। मेरा भाई स्कूल जा रिया था, जा रिया, 44 का क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दर्ज झेल में जुमले के हिस्से पर गौर कर पढ़ें, जिसमें गलती ना हो उसकी निशानदेही करें। जिसमें गलती ना हो, तलबा, इम्तिहान, कापी, जांचने में मुअल्लिम का रवैया मुस्बत, तो उसमें गलती ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 45 का, वो बिल्कुल करेक्ट है, बी, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुझे मीठा आम पसंद है, इस जुमले में सिफत कौन सा? सिफत जो है वो है मीठा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। एडजेक्टिव है ये 46 का। नेक्स्ट क्या है? सरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद कहा जाता है। इस जुमले में बुलबुल हिंद क्या है? लतीफा है, लकब है, तारीफ है, या फिर तहसीन है? ये इसको लकब मिला हुआ है, क्या है? 47 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्या? संदूकचा, बागीचा, किताबचा किसकी मिसाल है? इसमें खास, इसमें आला, इसमें मुकब्बरा, इसमें मुसग़िर। तो ये 48 का जो आंसर है वो है कि इसमें मुसग़िर इसको कहते हैं, किताबचा, बागीचा, संदूकचा, ये मिसाल है इसमें मुसग़िर का। नेक्स्ट, दरअसल झेल में से कौन सा जुमला सही है? मुझे कलकत्ता जाना है, मुझे कलकत्ता जाने का है, मेरे को कलकत्ता जाना है, मेरे को कलकत्ता जाना है, मुझे कलकत्ता जाना है, ये जुमला सही है 49 का, ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दरअसल झेल में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? एक और एक 11, दाने दाने को मोहताज होता पाँव धो धो कर पीना, कौन सा मुहावरा सही नहीं है? ठीक है ना, नहीं। अंधेर नगरी चौपट गांव, तो ये सही नहीं, कौन सा मुहावरा सही नहीं है? 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अंधेर नगरी चौपट गांव, ये बिल्कुल सही नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर तालीमी, समझियाना, फलसफियाना बुनियाद है। फलसफा साइंस की साइंस है, ये कॉल किसका है? तो ये कॉल किसका है? काम्टे ने कहा था कि फलसफा साइंस की साइंस है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फलसफा न्याय का मस्जिद किस तस्लीम किया? फलसफा न्याय का मस्जिद किसे तस्लीम किया गया? तो महर्षि कृष्णाथ को, महर्षि पतंजलि को, महर्षि गौतम को, महर्षि कपिल को। फलसफा न्याय, न्याय की बात किसने की है? तो न्याय की बात किसने की है? तो 52 का जो आंसर है वो होगा सी, महर्षि गौतम ने। फलसफा न्याय की बात किसने की है? महर्षि गौतम ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अमलियत पसंद, प्रैग्मेटिज्म के फलसफा तालीम को किस पहलू पर ज्यादा जोर दिया गया है? जिस्मानी पर, समाजी पर, रूहानी पर, या फिर माशी पर? अब ये अमलियत की बात है, तो अमलियत की बात किसने, किस पर की गई है? तो ये सबसे ज्यादा की गई है सोशल पर। किस पर? सोशल पर की गई है, समाजी पर की गई है, ठीक। 53 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 54, विवेकानंद के मुताबिक मुताला का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मतलब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है मुताला के लिए? किसने, किसके मुताबिक? तो विवेकानंद के मुताबिक क्या है? बराह रास्त, तजुर्बा, तबादला ख्याल, या फिर योग? तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा योग, क्या है? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। माहिर तालीम फलसफी फ्रोबेल किस मुल्क में पैदा हुए? फ्रोबेल कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस? तो 55 का आंसर जो होगा वो होगा फ्रोबेल जर्मनी में पैदा हुआ, ठीक। इमरानियात और तालीमी इमरानियात के मौजिद बिलतरतीब हैं, कौन सा है? काम्टे, जॉर्ज पाइन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये जॉन डेबी, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स और रॉबर्ट बंदूरा, या फिर गेथरी और हर्शेल्ड? कौन है? 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का आंसर होगा काम्टे और जॉन पाइन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तालीमी नुक्ता नजर से भारतीय समाज में कौन से लोग शामिल हैं? भारत के सभी बच्चे, भारत के सभी मज़ाहिब के लोग, ऐसे तमाम बच्चे जो स्कूल में ज़ेर तालीम है, भारत की पूरी आबादी। तो 57 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? भारत की पूरी आबादी भारतीय समाज में शामिल है। कौन है? पूरे भारत की पूरी आबादी भारतीय समाज में शामिल है। दरअसल जेल में से कौन सा कॉल सही नहीं है? कौन सा कॉल इसमें सही नहीं है 58 का? तालीमी समाजी हरकत का अहम वसीला है, जिद्दतकारी का मतलब मगरबियत नहीं है, समाजी तब्दीली का मुतासिर करती है, तालीमी समाजी बंदिशों को तोड़ने में मदद नहीं करती है। तो 58 का जो आंसर है वो है कि तालीम समाजी बंदिशों को तोड़ने में मदद नहीं करती, ये बिल्कुल सही कॉल नहीं है। किस आईनी तरमीम के जरिए तालीम मुश्तरका फहरिस्त में शामिल किया गया? मुश्तरका फहरिस्त मतलब कंकरेंट लिस्ट में। पहले तालीम क्या था? स्टेट में था, फिर उसको केस में मुश्तरका में रख दिया गया। अब सेंट्रल और स्टेट दोनों के अंडर आएगा ये, 40वीं, 42वीं, 44वीं, या फिर 45वीं? 59 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 42वीं तरमीम में। किसमें?
42वीं तरमीम में इसको चेंज कर दिया गया। स्कूल में एक मखसूस माहौल है, ये कॉल किसका है? फ्रोबेल का है, नन का है, या फिर ओटावे का है, या जॉन डेवी का है? तो ये किसका है? जॉन डेवी का है। कॉल के स्कूल एक मखसूस माहौल है। नेक्स्ट है तालीमी नफ्सियात बुनियादें। यहाँ पर एक तालीमी नफ्सियात, तालीम के मैदान में नफ्सियात के दरियाफ्ती उसूलों का इस्तेमाल है। ये कॉल किसका है? विलियम जेम्स का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, या फिर कोलिसिंग का है? तो ये 61 का जो आंसर होगा वो होगा कि कोलिसिंग का है। किसका है? तालीमी नफ्सियात, तालीम के मैदान में नफ्सियात के दरियाफ्तों और उसूलों का इस्तेमाल, ये कॉल कोलिसिंग का है। ठीक है ना? दर्ज झेल में से कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है? तालीमी नफ्सियात नफ्सियात की एक शाख है, तालीमी नफ्सियात एक अमली नफ्सियात है, तालीमी नफ्सियात की मदद से तालीमी अमूल को मौसर बनाती है, तालीमी नफ्सियात दरियाफ्त पर मुहित, और जो भी आगे है। तो 62 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये होगा कि तालीमी नफ्सियात के दरियाफ्तों पर मुहित है। ठीक है ना? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वालदैन की जिस्मानी और जहनी खसलतों से बच्चों में मुंतकिल होता है, कहलाता है तवारुस, माहौल, दर्जा बाला, दोनों दर्जा बाला, कोई नहीं। तो ये जो कहता है ये हेरिडिटी कहलाता है, तवारुस कहलाता है। जो बच्चों में मुंतकिल होता है वो हेरिडिटी मुंतकिल होता है। ठीक है ना? ज़माना नबलगत, शदीद दबाव और तनाव, तूफान और जद्दोजहद का ज़माना है। ये कॉल किसका है? शेल्डन का है, कार्ल रोजर का है, स्टेनले हॉल का है, या फिर ए जी विलियमसन का है? तो 64 का जो आंसर है वो करेक्ट है, स्टेनले हॉल का। ये किसका कॉल है? स्टेनले हॉल ने ही कहा था कि जमाना नबुलगत, शदीद दबाव, तनाव, तूफान और जद्दोजहद का जमाना है। मशहूर माहिर नफ्सियात जीन पियाजे का ताल्लुक किस मुल्क से था? किस मुल्क से थे ये? अमेरिका से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, या फिर इंग्लैंड से? तो ये थे स्विट्जरलैंड से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? शनाख्त बमुकाबले उलझन, एरिक्सन के नजरिए का कौन सा मरहला है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो ये मरहला पांचवा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वर्बल बिहेवियर किताब के मुसन्निफ कौन है? नॉम चॉस्की, स्किनर, पावलोव, या फिर थॉर्नडाइक? तो ये है स्किनर। कौन है? स्किनर वर्बल बिहेवियर के मुसन्निफ है। किस माहिर नफ्सियात ने जिस्मानी बनावट की बुनियाद शख्सियत की दर्जाबंदी की है? शेल्डन, अल्पोर्ट, या फिर जुंग, या फिर क्रिसमस? तो 68 का जो आंसर होगा वो होगा शेल्डन। किसने? शेल्डन। दर्ज झेल में से कौन सा उसूल थॉर्नडाइक के लिए सीखने के इब्तदाई उसूलों में शामिल नहीं है? रवैया का उसूल, असर का उसूल, मश्क का उसूल, या फिर आमादगी का उसूल? तो 69 का आंसर है रवैये का उसूल। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अक्सर साइंस का इल्म मजहब के इल्म को सीखने में रुकावट पैदा करती है। ये किस तरह की इक्तिसाब की मुंतकली मिसाल है? 70 का जो आंसर है वो इफ्की है, उमूमी है, मुनफी है, या फिर मुस्बत है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये मुनफी है। नेक्स्ट है इत्तलाती टेक्नोलॉजी, आईसीटी का इस्तेमाल अब इसमें। एलसीडी का मुखफ़िफ है, एलसीडी किसको कहते हैं? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्लियर डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डेस्कटॉप? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। विकी विकी किस जबान का लफ्ज है? 72 का आंसर क्या होगा? इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, या फिर हवाइन? तो ये हवाइन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये विकी विकी हवाइन लफ्ज के, इस लफ्ज का ये हवाइन जबान के ये लफ्ज है। नेट का समाजी आदाब क्या कहलाता है? नेटविकेट्स, नेटिटिकेट्स, एटिक्वेट्स, या फिर न्यूटिक्वेट्स? ये क्या कहलाएगा? तो 73 का जो आंसर होगा वो होगा नेटिक्वेट्स कहलाता है। ठीक है ना? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेट पर दस्तयाब मवाद की सदाकत की जांच उसूल कौन से शामिल नहीं है? दुरुस्तगी, मारूजियत, अख्तियार, एतमादियत, उसके बाद है कि मोतबरियत, करेंसी, विकी विकी, डब्ल्यू डब्ल्यू? तो 74 का जो आंसर होगा वो होगा विकी डब्ल्यू डब्ल्यू। विकी विकी, डब्ल्यू डब्ल्यू ये शामिल नहीं है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट, या फिर 1024 बाइट्स? 75 का जो आंसर होगा वो ये होगा 1024 मेगाबाइट। एमजी जिसको कहते हैं, जिसको 1 गीगाबाइट भी कह सकते हैं, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? दर्ज झेल में से कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, विंडोज, मोजिला फॉरेक्स, पावर पॉइंट? ओपन सॉफ्टवेयर है तो ओपन सॉफ्टवेयर है मोजिला फायरफॉक्स, ये एक ओपन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? सॉरी, ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मोजिला फायरफॉक्स ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस वर्ड, विंडोज, पावर पॉइंट ये ओपन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस डब्ल्यूएस का पूरा नाम क्या है? तो ये वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ सोर्स, वेब ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस, वेब ऑफ सर्विस? 76 का जो आंसर 77 का जो आंसर हो जाएगा
वो होगा वेव ऑफ साइंस। WOS का फुल फॉर्म होता है वेव ऑफ साइंस। ठीक है ना। जब कोई टेक्स्ट गायब या खत्म हो जाए तो दोबारा लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल, CTRL+Z इस्तेमाल करेंगे, वो फिर से आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, दरअसल जेल में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन इमेज फाइल नहीं है। एक्सटेंशन इमेज का फाइल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन MPEG बिल्कुल भी नहीं है। JPEG या PNG ये एक्सटेंशन फाइल इमेज है, बाकी ये MPEG नहीं है। साइबरनेट साइबर साइबरनेटिक्स का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? वारन वेबर ने, नॉबर्ट वाइनर ने, एडगर डेल ने, या फिर क्लॉड ई शैनन ने। तो ये जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था नॉर्बर्ट वेनर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? मदरसा का इंतजाम। तो नज्म नस्क एडमिनिस्ट्रेशन लातिनी जबान का लफ्ज से माखूज है। एडमिन से, मिनिस्टर से, मिनिस्टिक से, या फिर ट्रेशन से। तो 81 का जो आंसर है वो है ये मिनिस्टिक से लिया गया। कौन सा जबान है? लातिनी लफ्ज कौन सा है? मिनिस्टिक है। दरअसल झेल में से कौन सा कौल दुरुस्त है? कौन सा कौल इसमें दुरुस्त है? तालीमी इंतजाम का एक जदीद तस्वुर। तालीमी निज़ाम जमहूरी गैर मरकजी शमूलियत पर जोर देता है। तालीमी इंतजाम की जदीद पसंद है दर्जा वाला सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट का क्याम कब हुआ? 26 सितंबर 1982, 1985, 1988, या फिर 1993। तो ये हुआ था 26 सितंबर 1985 को हुआ था MHRD। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब का सदर कौन होता है? वजीर आजम, यूनियन वजीर बराए तालीम, UGC चेयरमैन, या फिर NCERT के चेयरमैन। कौन होते हैं? तो ये होता है यूनियन वजीर बराए तालीम। ठीक है ना। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की इमारत कमेटी हायर सेकेंडरी स्कूल के 320 बच्चों की तादाद पर कुल कितनी इमारती रकबा का तयन किया? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, या फिर 4 एकड़ में। तो 35 का जो आंसर है वो है 1 एकड़ में। कितने में? 1 एकड़ में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्कूली इमारतों की वजह में कौन सा शक्ल शामिल नहीं है? अब स्कूली इमारत किस शक्ल का बिल्कुल भी नहीं होगा? तो ये होगा M में, E में, T में, H में। तो ये M में बिल्कुल भी नहीं होगा स्कूली इमारत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्कूल की इमारत ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर टी टाइप में भी हो सकती है, एच टाइप में भी स्कूल की इमारत हो सकती है, लेकिन एम टाइप में ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से अफराद या खानगी अदारों को दी जाने वाली ग्रांट उन एड में ग्रांट और एड में शामिल नहीं किया गया। ग्रांट जनरल ग्रांट में, मखसूस ग्रांट में, मुतनासिब ग्रांट में, या फिर दर्जा वाला कोई नहीं। तो ये दर्जा वाला कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है AICTE का पूरा नाम क्या है? AICTE का पूरा नाम जो है वो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के मौजूदा वजीर तालीम कौन है? तो वजीर तालीम जो मौजूदा है वो मौजूदा वजीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। दरअसल झेल में से कौन सा क्राइसिस की खसूसियात में शामिल है? कौन सा बहरान में शामिल है? हंगामी हालत, गैर यकीनी कैफियत, गैर मुतवक्का दर्जा वाला सभी। तो 19 का आंसर 19 का जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, दर्जा वाला सभी। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कीमियाई का विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन का ए का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो क्या है? रेटिनॉल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन में रबाइट फैक्ट्री में कौन सा गैस अखराज हुआ था? NOCO, MOC, MIC। तो ये हो गया था नाइट्रोजन। ये कौन हो गया था? MIC हो गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइट हो गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दरअसल जेल में से किस आले से पानी की सतह पर तेल की मौजूदगी मालूम होती है? कौन से? इस पे हाइड्रोमीटर से, गायरोस्कोप से, या फिर गेरियोमीटर से, या फिर हाइग्रोमीटर से। तो ये जो ऑप्शन होगा ये होगा ग्रियोमीटर से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम की इजाद कब हुई थी? हाइड्रोजन बम 1945, 1952, 1955, 1962। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1952 में। माहौल के मुताले के लिए दर्ज झेल में कीमती आलात में कौन शामिल नहीं? तजुर्बाती तरीका, तारीखी तरीका, मनसूबा का तरीका, या फिर क्रॉस सेक्शनल तरीका। 95 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा तारीखी तरीका। ठीक है ना। माहौलियाती सिलसिले मुतरादिफ एलोजिकल हायरार्की में सबसे अदना सतह पर आता है डैश, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल्स, ऑटम्स। तो ये सबसे ज्यादा जो आता है वो ऑटम्स पे आएगा। इकोलॉजिकल हायरार्की में एटम्स आता है। दरअसल झेल में से गजा का सिलसिला दुरुस्त करें। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, चील।
घास, टिड्डा, सांप, मेढक। ये प्रोड्यूस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये रिसाइकल के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट है। क्या होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खाया जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्या है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में, पंजाब अगरित ब्यास नदी पर, उड़ीसा महानदी पर, पंजाब में सतलज नदी पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब सतलज नदी पर है। दरअसल जेल में से वो कौन सी दवा है जिसको कार्बन और क्लोरीन शामिल होती है? डीटीएच, एचटीएच, पैराथियन या फिर इथियन? तो ये 99 का ए आंसर डीटीएच में। ठीक है ना। दरअसल जेल में से कौन सी गैस खास तौर पर ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? ग्रीन हाउस गैस में कौन शामिल नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये टोटल 100 क्वेश्चन हमने बना दिया। कैसे लगा हमारी वीडियो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, आपके स्क्रॉल पे चल रहा होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।